जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में केतु का ये राशि परिवर्तन कैसे फल देने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु और केतु दोनों एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं, हमेशा वक्र गति चलते हैं। अगर राहु राशि परिवर्तन करता है तो केतु भी उसके साथ राशि परिवर्तन करता है। केतु अभी तक आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर गोचर होकर चल रहे थे, लेकिन अब केतु का गोचर आपकी राशि से निकलकर दूसरे घर में आता है। पहले केतु थे तीसरे भाव में बुध की राशि में, जिसको वो अपना मित्र मानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो केतु हैं वो आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर आए हैं और यहाँ पर वह सूर्य की राशि के अंदर है और सूर्य और केतु में आपस में मित्रता नहीं है। अब केतु जैसा ग्रह जब 18 मई को राशि परिवर्तन करेगा, 18 महीने तक केतु इसी भाव में रहेगा, तो उल्टी गति से चलते हुए 3 नक्षत्रों के अंदर उल्टी गति से घूमते हुए, यानी उत्तरा फागुनी, पूर्वा फागुनी और मघा, इन 3 नक्षत्रों में घूमते हुए ये केतु अब आपकी राशि के धन भाव, जिसको हम बहुत मुख्य भावों में से एक भाव कहते हैं, उस भाव में गोचर करने वाला है। तो इन 18 महीने के अंदर इस केतु की पोजीशन आपको क्या दे सकती है, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है कि चंद्र राशि से दूसरे घर में केतु का ट्रांजिट। अब कुछ कर्क लगन के जातक भी हैं, अगर वो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखिए, लेकिन उसके लिए नियम क्या है? उसके लिए सीधा नियम है, अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आपका कर्क लगन है, तो आप इस केतु के ट्रांजिट को कंसीडर करें, अदरवाइज कर्क राशि से इसको देखें। वहीं आपकी कर्क राशि है तो आप ये बात जरूर देखें अपने हॉरोस्कोप के अंदर कि आपकी कुंडली के अंदर केतु शुभ है या नहीं, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया केतु शुभ है या नहीं है, या केतु अच्छे भाव में बैठा है नहीं बैठा। क्योंकि ट्रांजिट अगर अच्छा आ रहा है तो उसके लिए ये भी नियम है कि आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह पर्टिकुलर अच्छा होना चाहिए। इसलिए बहुत बार अच्छा ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, फिर कमेंट करते हैं हमको तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसलिए ट्रांजिट तो अपना अच्छा रिजल्ट दे ही रहा है, लेकिन जो ट्रांजिट के अलावा प्लेनेटरी पोजीशन कुंडली में है वो आपकी अच्छी है नहीं, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि ये वीडियो गोचर पर आधारित है। गोचर का मतलब ब्रह्मांड में ग्रह कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये आपकी कुंडली का फलित नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ गोचर की जानकारी दे रहे हैं। अब मेनली इस बात पे फोकस है, सबसे पहले दूसरा भाव, दूसरे भाव के कारकत्व, केतु उसके खुद के कारकत्व, सूर्य की राशि में है, तो ये आपको कैसा फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरा भाव, जिसको हम वाणी, बोलचाल, खान पीन, हमारे कुटुंब, हमारा परिवार, हमारी भाषा शैली, हमारे नियम, हमारा धन, हमारा संचित धन जो हमने इकट्ठा किया, और ये हमारा वो धन भी है जो हमें परिवार से मिलता है, और ये हमारा बैंक बैलेंस भी है कि जो हम कमा के अपने जीवन में रखते हैं। अब ऐसे भाव में केतु जैसा ग्रह पहुंच जाए जो कि सूर्य की राशि में शत्रुता को रखता है, तो सबसे पहला टॉपिक अगर मैं धन का लेकर चलूं तो भाई, अगर शत्रु आपके घर में घुस गया और शत्रु की नज़र आपके धन के ऊपर आकर गड़ गई है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि इस दौरान आपका संचित धन कुछ खर्च होने वाला है। संचित धन किसी न किसी रूप से कोई ना कोई ठिकाने लगने वाला है। क्या कहने, शत्रु का प्रभाव है ना, तो शत्रु का प्रभाव क्या करेगा, आपके संचित धन के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। कि केतु सेकंड हाउस के अंदर है, ऐसे में पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। पहला, अपने पैसे को संजो के रखें। दूसरा, अकाउंट के अंदर पैसा कम रखें, उस पैसे को किसी प्रकार की एफडी में या आरडी में या एक साथ कहीं डिपॉजिट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसी ही दशाओं में चीटिंग्स होती हैं, क्योंकि केतु क्या है, चीटिंग्स का प्लेनेट है। क्या है केतु, धोखा देने का प्लेनेट है, छुपावट भरा हुआ प्लेनेट है। तो
ऐसी ही दशाएं होती हैं जिसमें आज के समय में कहते हैं ना, मेरे साथ डिजिटल स्कैम हो गया, मेरा पैसा किसी ने ले लिया, मेरा पैसा चोरी हो गया, या मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मेरा अकाउंट खाली कर दिया। ये कहाँ से आता है? ये सेकंड हाउस में अगर ऐसा प्लेनेट शत्रु की राशि में हो तो उसका क्या है, शत्रु की नज़र आपके पैसे पर है, और यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपके साथ स्कैम कर सकता है। इसलिए आपको इस स्कैम से सावधान रहना है कि भाई मैं अकाउंट में उतना ही पैसा रखता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। अगर अकाउंट में 10-20 लाख रुपए हैं तो उसकी एफडी वगैरह कर दो, म्यूचुअल फंड में एक साथ कहीं सबमिट कर दो। क्या हुआ, अकाउंट में 1,50,000 रुपये रखो अपने लिए कि ज़रूरत पड़ने पर इतना है, और खो भी जाए या कोई स्कैम कर दे तो इतना दुख दर्द नहीं। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये दूसरा घर एक तरीके से पैसे का है, धन का है, संचित इकट्ठे हुए पैसों का है, बैंक बैलेंस का है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बार कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको कुछ स्कीम्स बताएंगे, ये स्कीम में पैसा लगा लो, ऐसे लगा लो, बहुत अच्छा पैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनके झांसे से बचें, अदरवाइज आपका पैसा वो ठिकाने लगाएंगे, अपना कमीशन साइड में रखेंगे और उसके बाद आप उनके पीछे पीछे घूमते रहना। यहाँ से होगा आपको चीटिंग। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शत्रु की राशि में केतु क्या क्या कर सकता है। तो पैसे के इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखने की ज़रूरत है, पैसे के लेन देन में ध्यान रखने की ज़रूरत है। केतु और राहु सदैव से विषाक्त और विषैले ग्रह भी कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर कुछ ऐसा भी एकत्रित हो सकता है, या उसे आप अपनी आदतों से एकत्रित कर सकते हैं जो आपको नुकसानदायी है। जैसे बहुत अधिक किसी चीज़ का खान पीन, बहुत ज़्यादा गुटखा खा रहे हैं, शराब पीना शुरू कर दिया, चाय पीनी शुरू कर दी, स्मोकिंग करनी शुरू कर दी, तो क्या है, वो आदतें ऐसे में आती, क्योंकि दूसरा घर हमारे मुख का है। ऐसे में चेहरे से संबंधित तकलीफ, मुख से संबंधित तकलीफ, नाक, आंख, बाल, मुख, दंत, दांत, इनसे संबंधित तकलीफ ऐसा केतु दे सकता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो ये चीज यहां देखनी जरूरी है। अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर दूसरा भाव बली है तो ये प्रॉब्लम कम देगा, और दूसरा भाव बली नहीं है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देगा। लेकिन केतु का स्वभाव है, वो कहता मैं अशुभ हूं। सूर्य और चंद्रमा के परम शत्रु अगर कोई हैं तो वो राहु केतु हैं। ऐसी स्थिति में राहु फिर भी कुछ गुंजाइश रखता है, लेकिन केतु गुंजाइश नहीं रखता, क्योंकि सेकंड हाउस मार्केश भाव भी है ना। अब मार्केश का मतलब ये नहीं है कि वो मार ही देगा, ये मेरे धन का मारक हो सकता है। मैंने अपना खान पान इतना गड़बड़ कर लिया कि मैंने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया। मेरी खराब बोलचाल या भाषा शैली की वजह से मेरे परिवार के लोगों के साथ मेरे संबंध खराब हो रहे हैं। मैं किसी को कुछ भी कह देता हूँ। मेरी खराब दिनचर्या की वजह से मेरे चेहरे में या मेरे फेस में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, यहाँ से आता है। इसलिए सेकंड हाउस अगर कुटुंब है तो उसमें बैठा हुआ केतु आपके व्यवहार की वजह से परिवार के लोगों को आपका दुश्मन बना सकता है। इसलिए अपनी भाषा शैली का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करें। अब क्योंकि केतु धन भाव में है, इसलिए जब जब केतु के ऊपर सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह का गोचर होगा, यानी जब जब ये प्लेनेट यहाँ से गुजरेंगे तब तब ये समय आपके लिए, या तब तब वो महीने 2 महीने का समय आपके जीवन में धन के लिए शुभ रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ रहेगा। जब जब इस केतु से दृष्टि के अनुसार या इसके साथ चलते हुए बुध ग्रह और शनि ग्रह का संबंध किसी भी तरीके से बनेगा तो ये लॉसेस का समय होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने का समय होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। केतु क्योंकि दशम भाव से दूसरे घर 5वें घर में बैठा है। दशम भाव अगर मेरा कर्म कार्य क्षेत्र है तो ये उससे पंचम है, ये मेरी कर्म की बुद्धि और बोलचाल है। जैसी मेरी बुद्धि काम करेगी, जैसी मेरी बोलचाल रहेगी, वैसा ही मेरे जीवन में धन आएगा। ये दूसरा घर राशि या लगन से दूसरा है, लेकिन ये दशम से पंचम है, यानी कि मुझे अगर चाहिए धन तो उसके लिए प्रोफेशनली मेरे डिसीजंस भी करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि 11वें घर से भी ये चौथा है। मेरे लाभ का सुख भी दूसरे घर में है। और लाभ का सुख क्या होता है कि मैंने पैसा कमाया और मैंने बैंक में रख दिया तो मुझे खुशी हुई कि मैंने पैसा कमा के बैंक बैलेंस जमा कर लिया।
लेकिन वहाँ पर जब शत्रु ग्रह पहुँच जाए तो आपको सावधान होना है, क्योंकि केतु ग्रह हमेशा से छुप कर काम करने वाला चीटिंग वाला प्लेनेट कहलाता है। इसलिए ऐसे चीटर से सावधान रहना है। ये पूरा का पूरा ट्रांजिट सावधानी में गुजारना। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीज़ आपके साथ समय समय के बाद गुजर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सावधानी ही सुरक्षा है। केतु इस दौरान पहले शुरुआत के देखा जाए तो 18 मई से 20 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य धनेश है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा, लेकिन सावधानी जो बताइए वो शुरू से ही अलर्ट पे आती है। फिर ये शुक्र के नक्षत्र में आता है और शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसको हम कहीं ना कहीं समृद्धि से जोड़ देते हैं। अब समृद्धि से जुड़ा हुआ ये ग्रह, फिर वही बात है कि तीनों नक्षत्र के अंदर इसका ट्रांजिट, चाहे वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, चाहे पूर्वा फाल्गुनी, चाहे मघा, तीनों नक्षत्र में प्लेनेट धन देना चाहता है। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर वो आपने इग्नोर की तो एक तरफ पैसा आता दिखाई देगा, दूसरी तरफ पैसा जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपने फेस का, जैसे मैंने बताया, बाल, आँखें, नासिका, मुख, दंत, गला, ये जो पार्ट्स हैं ये सब सेकंड हाउस में आते हैं। और ऐसा केतु ऐसी चीज़ देने में सक्षम है। स्किन डिजीज केतु देता है, चेहरे पर कील मुहासे केतु देता है, ठीक है। तो इसका ध्यान आपको रखना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए इन चीज़ों से संबंधित, तो मैं ये कहूँगा कि केतु से संबंधित मंत्रों का अनुष्ठान कराना शुभ होता है। अगर बहुत प्रॉब्लम आने लगे आपके जीवन में इस तरीके की, तब आप इस काम को करा सकते हैं कि किसी कर्मकांडी पंडित से मिलिए, उनको केतु के जो पौराणिक मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, उनका जाप वगैरह कराइए, अनुष्ठान कराइए, उससे आपको आराम पड़ सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि केतु सेकंड हाउस के अंदर राशि से आएंगे तो वो आपको 18 महीने में क्या फल दे सकते हैं। जय श्री राम।